सिनेमा जगत की जो मिसेस जैसी फिल्में आई हैं, उसमें भारतीय महिलाएं अपनी छवि कैसे देखती हैं, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तनु मित्तल और आज मैं आप सभी से चर्चा करने जा रही हूँ जो मिसेस जैसे फिल्में बन रही हैं, वो भारतीय महिलाओं पर कैसे अपनी छाप छोड़ रही हैं या भारतीय महिलाएं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को उससे कनेक्ट कर कर कैसे देख रही हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत फेमस ये फिल्म हो गई है। इसके शॉर्ट्स ने जो छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं, उसमें महिलाएं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को देख रही हैं। उसमें जो फिल्म का करेक्टर है, रिचा जो पात्र है, वो महिलाएं उसे रिचा का पात्र ना मानकर अपना पात्र मान रही है। आप जानने चाहते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन के जीवन में जो रिचा संघर्ष कर रही है, वो भारत की 90% महिलाएं एज इट इज सेम संघर्ष कर रही हैं। वो अपने दिन प्रतिदिन के जो डेली रूटीन होता है, उन्हीं सब चीजों से जूझ रही है जिसमें फिल्म में रिचा को जूझते हुए दिखाया गया है। और जो भारतीय महिलाओं की पसंदीदा करेक्टर भी एक पात्र बन गई है। क्यों इतने छोटे समय में एक फिल्म ने भारतीय महिलाओं के बीच इतनी जगह बना ली है, उसका रीजन भी है। रीजन है, ये सिर्फ जो फिल्म है, ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। ये उस महिला के संघर्ष, जटिलताओं और उसकी सशक्तिकरण की कहानी और दास्ता को बयां करती नजर आ रही है, जिससे हर एक भारतीय महिला को लग रहा है ये मेरी कहानी है, ये ऋचा की कहानी नहीं है। किस तरीके से वो अपनी आंतरिक, अपनी जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको दबा रही है। ठीक है, वो घर से बाहर निकलना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती है, सक्षम होना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे पारंपरिक मूल्यों ने, सामाजिक प्रतिबंधों ने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। वो उन्हें घर की बेड़ियां जो होती है, उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रही है। तो उनको लगता है वो रिचा की जिंदगी नहीं, वो उनकी जिंदगी है जो वो देख रही है। और मैंने आज असंख्य भारतीय महिलाओं को ऐसा देखा है कि जो पारंपरिक मूल्यों और आकांक्षाओं के बीच तालमेल बिठाकर चल रही है। रिसेंटली दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ की एक महिला जवान अपने बच्चे के साथ ड्यूटी करती नजर आ रही है, जहां एक और वो अपने पारिवारिक दायित्व, पारंपरिक मूल्य को निभा रही है, तो दूसरी ओर वो अपनी आकांक्षाओं के बीच तालमेल उनके साथ बिठाकर चलने का प्रयास कर रही है। तो मैं सल्यूट करती हूं ऐसी महिलाओं को कि जो दोनों तरीके से काम करती है। दूसरी तरफ पारिवारिक दायित्वों की बखूबी जिम्मेदारी निभा रही है और अपने सपनों को पंख दे रही हैं। आज की तारीख में असंख्य फैमिली ऐसी हैं जो बहुत कोऑपरेटिव होती हैं, बहुत परिवार बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनकी स्थिति आज मिसेस जैसी फिल्मों की जो पारिवारिक स्थिति दिखाई गई है, उससे भी बदतर है। वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, उससे भी बदतर देखी जा सकती है। तो मैं आज खास तौर पे मेरा संदेश भारतीय महिलाओं के लिए या उन सब घरेलू महिलाओं के लिए है कि जो इन फिल्मों से प्रभावित हो रही हैं या जिनके अंदर कुछ करने की चाह है। देखिए, बंदिशों में जीने से बेहतर है अपने हौसलों को उड़ान देना। मैं क्लासरूम में हर एक लड़की को, देखो मेरी क्लासरूम में रोजाना मैं असंख्य लड़कियों से रूबरू होती हूँ। ठीक है, मैं हर लड़की की आंखों में देख सकती हूँ, उनके सपनों को झांक सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन इतने सालों से स्टूडेंट से हो गया है और जो मेरा अनुभव है, मैं सहज ही पहचान सकती हूँ। तो लड़कियां जो अक्सर शादी का सपना बुनती है, मैं लड़कियों को बहुत बार समझाती हूँ कि बच्चों अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। पैरों पे खड़े होने का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है। पैरों पे खड़े होने का मतलब है अपने आप को सक्षम बनाना। सक्षम कैसे? आत्मनिर्भर बनाना। जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि आप लोग ड्राइविंग सीखिए, स्कूटी चलाना सीखिए। ठीक है, कोई भी काम है आप करना सीखिए। बैंक में कैसे होता है, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, इस तरीके से आपने आपको सक्षम बनाइए। करियर की असंख्य क्षेत्रों में संभावनाएं हैं। आज बहुत सारी विमेन्स जो हैं, उन्होंने अपना फूड, खाना बनाने का अपने चैनल है, बहुत सारे मम्मी पापा की रसोई है, बहुत सारी किचन से रिलेटेड आइटम्स बना के
उनकी यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत लोगों ने टिफिन का कार्य कर लिया है। इसी प्रकार कुमाऊं रीजन में ईजा करके पारंपरिक ट्रेडिशन जो कुमाऊनी चांदी के आभूषण हैं उसको उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो आज आपके पास बहुत सारे साधन हैं, सिर्फ नौकरी पाना साधन नहीं है। बहुत सारी लड़कियां कहती मैडम पढ़ना पड़ेगा, नौकरी नहीं, आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। आप ये आपके ऊपर डिसाइड करता है वो कैसे बनाना है। आपका इंटरेस्ट मेकअप आर्टिस्ट में भी हो सकता है, कुकिंग में भी हो सकता है, आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, डांसिंग में भी जा सकते हैं। आप असंख्य क्षेत्र ऐसे हैं। और मैंने बहुत सारी महिला उद्यमों को देखा है कि जिन्होंने छोटे से स्टार्टअप से शुरुआत की थी और आज वो मल्टी मिलेनियर है। असंख्य महिलाएं इसके उदाहरण हैं। तो मेरा ये कहा मानिए, आप अपने बच्चों को समझिए, ठीक है, उन्हें समय दीजिए। लड़कियां हैं, नन्ही चिड़िया हैं, उन्हें पंख दीजिए। और जो मैंने बात की थी, जो भारत मिसिस जैसी फिल्में हैं, ऐसा ना हो कि वो उनकी तरह फेस करती रह जाए। क्योंकि जैसे मैं लड़कियों को कॉलेज में समझाती हूँ कि बच्चों आत्मनिर्भर बन जाओ, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट शादी के बाद मुझे फोन करती हैं कि मैम अब बताइए हमें क्या करना है। मैं कहती हूँ नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। जब करने का समय था वो समय तुमने वेस्ट कर दिया। देखिए, जो भी समय होता है उस समय को महत्वपूर्ण मानिए, इंपॉर्टेंट मानिए, क्योंकि समय निकल जाता है उसके बाद वो कभी पकड़ में नहीं आता। समय रेत की तरह होता है, एक बार हाथ से फिसल गया, दोबारा वो आपके हाथ में नहीं आएगा। आज हमारी सोसाइटी का फैक्ट यही है, हमारी सोसाइटी का 100% फैक्ट है कि जब एक लड़की शादी होकर घर आती है तो ससुराल वाले की अपेक्षा ये होती है कि अब हमारे घर बार को हमारी बहू संभालेगी। जबकि जो वो नई नवेली बहू घर में कदम रखती है तो वो सोचती है उसे उसे नया घर मिला है, वो नई खुशियों के साथ शुरुआत करने की कोशिश करती है। लेकिन वो नहीं जानती उसे किस प्रकार से इन सामाजिक प्रतिबंधों के बीच भी तालमेल बिठाना है। अगर वो तालमेल बिठाने में सक्सेस हो गई या सफल हो गई तो ही ये गाड़ी आगे चलती है। अगर वो तालमेल बिठाने में असफल रहती है तो रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आनी स्वाभाविक होती है। आज की तारीख में मैं 5% महिलाएं मानती हूं कि जो इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने खिलाफ कुछ भी नहीं होने देना चाहती, वो तुरंत आवाज उठाती है। लेकिन आज भी भारत की महिलाओं का 95% जो महिलाएं हैं, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हैं, वो अपने घर और अपने परिवार के बीच या फिर अपने कार्यस्थल पर आवाज उठाने में डरती हैं। उसके ऊपर दबाव होता है घर की इज्जत का, उसके ऊपर दबाव होता है संस्कारों की रखवाली का, उसके ऊपर दबाव होता है परिवार की प्रतिष्ठा का। तो वो अपने आप को चाह कर भी उस बेड़ियों में जकड़े रखती है और वो कह नहीं पाती। अभी 9 दिसंबर को एक बेंगलुरु में एक इंजीनियर ने सुसाइड किया था। अतुल सुभाष मोदी इंजीनियर का नाम था। जब ये घटना हुई, इस घटना ने पुरुष वर्ग को तो झकझोरा ही, साथ ही साथ महिलाओं को भी झकझोर के रख दिया। रीजन, जो महिलाएं थोड़ा भी साहस करती थी, एडवोकेट ने, न्यूज की डिबेट ने महिलाओं को और दबा दिया। क्या वो जो 5% महिलाएं जो सशक्त हैं, आवाज उठाती हैं या निकल जाती हैं, या उनमें से 2% में ये मानती हूं गलत एलिगेशन भी लगाती हैं, उनके बिहाफ पे हम 95% महिलाओं को तोल नहीं सकते हैं। क्योंकि आज भी हमारी महिलाएं भारतीय परंपराओं, मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। वो घर की चौखट से बाहर कदम रखने से पहले उन सब परिस्थितियों को, उनके संस्कारों को, घर की जो इज्जत होती है उसको दिमाग में बिठाकर बाहर निकलती हैं। कुछ गलत होता है वो सह लेती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज बने हैं और बहुत सारे मैं रिसर्च स्कॉलर देखती हूँ इन लॉज पर रिसर्च कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट करना आसान है, लेकिन आज अगर हम वास्तविकता पे बात करें तो आज वास्तविकता यही है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। ठीक है, अगर आज एक महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर है तो दूसरी महिला कर्मचारी उसको देख नहीं पाती। आज एक महिला बहू बनकर घर आती है तो उसकी नंद या उसकी सास, कई महिलाएं तो आज अपनी अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।
वो कैसे जूझ रही हैं या किन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं, वो मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। आधी से अधिक महिलाएं तो ऐसी हैं जो ये चुपचाप सहन कर लेती हैं लोक लाज के भय के कारण। क्योंकि अगर मैं सिर्फ भारतीय सिनेमा जगत की ऐसी फिल्मों की बात करूं जिसमें, जैसे मैंने अभी अभी मिसेस फिल्म का नाम लिया, इसी तरीके से यदि हम देखें, थप्पड़ एक फिल्म बनी थी, इंग्लिश विंग्लिश बनी थी, पिंक बनी थी, तुम्हारी सुलू बनी थी, तो यही वो फिल्में हैं जिसमें महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं आर्थिक स्वतंत्रता, अपनी आकांक्षाओं और अपनी संघर्षों के बीच जो तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं, किस प्रकार अपने आप को वो घर से की चार दीवारी से बाहर निकालने का प्रयत्न भी करती हैं, अपनी आकांक्षाओं को या अपने सपनों को पंख देने का प्रयत्न करती हैं। तो इसको मैं गलत नहीं मानती। देखिए, मैंने अक्सर इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी रील्स को ट्रेंडिंग होते देखा है जो सास बहू की छुटपुट नोक-झोंक में या पति पत्नी की छुटपुट नोक-झोंक में या महिलाएं अपनी आप बीती बताती हैं हंसी मजाक में, तो महिलाएं उनको ज्यादा पसंद करती हैं। उन्हें लग पाता है वो उस तरीके से कर नहीं पा रही हैं, वो उनको फॉलो करने लग जाती है, उनको पसंद करने लग जाती हैं। तो आज जो ये प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, बहुत से लोग कहते हैं ये गलत है। मैं ऐसा कुछ नहीं मानती, गलत नहीं है। गलत हमारा नजरिया होता है देखने का। यदि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, आपका नजरिया गलत करता है। आज बहुत से लोग होते हैं, सोशल मीडिया का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार हर चीज के दो पहलू होते हैं।